सीधा होटल में रिया के पास पहुंचा और बेकरारी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 2 दिन बाद ही दोनों शादी करके घर पहुंचे और रायस्टार पायल के सामने पहुंचे। रामलाल ने रायस्टार को कहा, देखो बेटा, ये है तुम्हारी नई मम्मी, कैसी है, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। रिया ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। रायस्टार के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। रामलाल ने पायल की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। रामलाल और रिया कमरे में पहुंचे। कमरे में अंदर अब दोनों आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। ऐसे ही दिन गुजरते गए, ऐसे ही महीने बीत गए। एक दिन कमरे के अंदर रिया ने शोक लहजे में कहा, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, खरीदारी भी करनी है। रामलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये सब मंजर दरवाजे के पास खड़े होकर रायस्टार ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वह रिया पैसे लेकर नीचे की ओर चली गई। रायस्टार गुस्से से रामलाल के सामने गया और बोला, तुम इसके हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सुनते ही रामलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, रायस्टार, ये मेरी बीवी है और ये तुम्हारी माँ है। इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? और हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं, निकलो यहाँ से, आए बड़े। ये कहकर रामलाल ने रायस्टार और उसकी बीवी पायल को धक्के मारते हुए हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद रामलाल वापस अंदर आ गया। रिया ने ताली मारते हुए बोला, वाह, तुमने अच्छा किया उन दोनों को भगा दिया। बिन काम का दखल अंदाजी कर रहे थे। अब हमारे दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। और हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो तुम जरा खाना बना दो। क्यों नहीं, तुम टेबल पर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्म गर्म खाना बना के लाती हूँ। रिया खाना बनाने के लिए किचन में गई और रामलाल टेबल के पास गया। रिया खाना बनाने लगी। उसने खाना जरूर बनाया, लेकिन खाने के अंदर बेहोशी की दवाई मिला दी और उसी खाने को लेकर वह रामपाल के पास आके परोसी। रामलाल को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने खाने को तेजी से खाया। बेहोशी की दवा असर दिखाने लग गई। उसे बदन अजीब सा होने लगा। फिर अंत में वह तड़प तड़प कर वहीं चक्कर आकर गिर पड़ा। रिया पास में आई और उसे देख हंसते हुए बोली, पागल बूढ़ा, इसको क्या लगता है मैं बूढ़े से प्यार करूंगी? मैं तो इसकी प्रॉपर्टी पैसों से प्यार करती हूँ। पागल बूढ़ा। ये कहकर वो ऊपर जाने लगी। कमरे के अलमारी में करोड़ों रुपए, 32 तोला सोना और प्रॉपर्टी के कागज रखे हुए थे। रिया अलमारी के पास आकर पूरी अलमारी सफाचट कर गई। उसने पूरा धन चुरा लिया और उसे बैग में